नमस्कार दोस्तों, आज हम आपके लिए एक ऊंट की कहानी लेकर आए हैं। घंटीधारी ऊंट, जिसको अपने जीवन में घमंड हो गया था और किस तरह से उसका घमंड टूटा। इस वीडियो को जरूर देखें क्योंकि ये चीज हमारी डेली जीवन की दिनचर्या में जानने के लिए बहुत आवश्यक है। तो आइए शुरू करते हैं बिना समय बर्बाद करते हुए। एक बार की बात है कि एक गांव में एक जुलाहा रहता था। वह बहुत गरीब था। उसकी शादी बचपन में ही हो गई थी। बीवी आने के बाद घर का खर्चा बढ़ना था, यही चिंता उसे खाए जा रही थी। फिर गांव में अकाल भी पड़ा, लोग कंगाल हो गए। जुलाहे की आय एकदम खत्म हो गई। उसके पास शहर जाने के सिवा और कोई चारा नहीं रहा। शहर में उसने कुछ महीने छोटे मोटे काम किए, थोड़ा सा पैसा जेब में आ गया और गांव से खबर आने लगी कि अकाल भी समाप्त हो गया है। वह गांव की ओर चल पड़ा। रास्ते में उसे एक जगह सड़क किनारे एक ऊँटनी नजर आई। ऊँटनी बीमार नजर आ रही थी और वह गर्भवती थी। उसे ऊँटनी पर दया आ गई। वह उसे अपने साथ घर ले आया। घर में ऊँटनी को ठीक चारा व घास मिलने लगी और वह पूरी तरह स्वस्थ हो गई। और समय आने पर उसने एक स्वस्थ ऊँट बच्चे को जन्म दिया। ऊँट का बच्चा उसके लिए बहुत भाग्यशाली साबित हुआ। कुछ दिनों बाद ही एक कलाकार गांव के जमीन पर चित्र बनाने उसी गांव में आया। पेंटिंग के ब्रश बनाने के लिए उसने जुलाहे के घर आकर ऊंट के बच्चे की दुम के बाल ले जाने के लिए डिमांड की। लगभग 2 सप्ताह गांव में रहने के बाद चित्र बनाकर कलाकार चला गया और पेंटिंग का ब्रश बनाने के लिए जो उसने बाल लिए थे जुलाहे से, उसके बदले में उसने उसको उसकी रकम भी अदा की। इधर ऊँटनी खूब दूध देने लगी थी तो जुलाहा उसे बेचने लगा। एक दिन वो कलाकार जिसने जुलाहे से ऊँट के बाल लिए थे ब्रश बनाने के लिए, वो गांव में वापस लौटा और उसने जुलाहे को काफी सारे पैसे दे दिए क्योंकि कलाकार ने उन चित्रों से बहुत पुरस्कार जीते थे और उसके चित्र अच्छी कीमतों में बिके थे। जुलाहा उस ऊँट के बच्चे को अपना भाग्य का सितारा मानने लगा। कलाकार से मिली राशि के कुछ पैसों से उसने ऊँट के गले के लिए सुंदर सी घंटी खरीदी और पहना दी। इस प्रकार जुलाहे के दिन बदल गए। वह अपनी दुल्हन को भी एक अच्छे दिन गौना करके ले आया। ऊँटों के जीवन में आने से जुलाहे के जीवन में जो सुख आया, उससे जुलाहे के दिल में इच्छा हुई कि जुलाहे का धंधा छोड़ क्यों ना वह ऊँटों का व्यापारी बन जाए। उसकी पत्नी भी पूरी तरह सहमत हुई। अब तक वह भी गर्भवती हो चुकी थी और अपने सुख के लिए ऊँटनी व ऊँट बच्चे की आभारी थी। जुलाहे ने कुछ ऊँट खरीद लिए। उसका ऊँटों का व्यापार चल निकला। अब उस जुलाहे के पास ऊँटों की एक बड़ी टोली हर समय रहती थी। उन्हें चरने के लिए दिन को छोड़ दिया जाता था। ऊँट बच्चा तो अब जवान हो चुका था और उसके साथ घंटी बजाता जाता था। एक दिन घंटीधारी की तरह ही एक युवा ऊँट ने उससे कहा, भैया तुम हमसे दूर दूर क्यों रहते हो? घंटीधारी गर्व से बोला, वाह तुम एक साधारण ऊँट हो। मैं घंटीधारी मालिक का दुलारा हूँ। मैं अपने से ऊंचे ऊँटों में शामिल होकर अपना मान नहीं खोना चाहता। तुम्हारी औकात क्या है? उसी क्षेत्र में वन में एक शेर रहता था। शेर एक ऊंचे पत्थर पर चढ़कर ऊँटों को देखता रहता था। उसे एक ऊँट और ऊँटों से अलग अलग रहता नजर आया। जब शेर किसी जानवर के झुंड पर आक्रमण करता है तो किसी अलग थलग पड़े को ही चुनता है। घंटीधारी की आवाज के कारण यह काम भी सरल हो गया क्योंकि एक तो वो अलग रहता था, दूसरा उसके गले में जो घंटी थी वो बजती रहती थी। तो शेर के लिए इट बिकेम वेरी इजी। तो बिना आंखों देखे वह घंटी की आवाज पर घात लगा सकता था। सिर्फ घंटी की आवाज से ही उसके लिए बहुत इजी हो गया उसका शिकार करना। दूसरे दिन जब ऊँटों का दल चरकर लौट रहा था तब घंटीधारी बाकी ऊँटों से 20 कदम पीछे चल रहा था अपने घमंड में, क्योंकि उसकी नजरों में बाकी सबकी कोई औकात नहीं थी। शेर तो शिकार करने के लिए बैठा ही था। घंटी की आवाज को निशाना बनाकर शेर दौड़ा और उसे मारकर जंगल में खींचकर ले गया। ऐसे घंटीधारी के अहंकार ने उसके जीवन की घंटी बजा दी। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है, जो स्वयं को ही सबसे श्रेष्ठ समझता है उसका अहंकार शीघ्र ही उसे ले डूबता है। चाहे तुम कितने भी बड़े बन जाओ, कितने भी अमीर बन जाओ, कितना ही तुम्हें ज्ञान आ जाए, लेकिन कभी भी उसका अहंकार मत करना अपने जीवन के अंदर, क्योंकि जैसे ही अहंकार आता है
तो जीवन में उल्टी घंटी बजनी, उल्टी गिनती जो है ना, कहते हैं ना उल्टी गिनती स्टार्ट हो गई, तो जीवन में उल्टी गिनती स्टार्ट हो जाती है। तो हमेशा डाउन टू अर्थ रहो, कभी घमंड मत करो, तभी जीवन में बरकत आएगी। तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद इस वीडियो को देखने के लिए। थैंक यू सो मच एंड ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर लाइफ।